औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो न्यू सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, उसका हमने चैप्टर स्टार्ट करना है आज। चैप्टर नंबर 6 जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग का। अब जो आपको स्कीम भी आ चुकी है, ये जो अभी नई स्कीम आई है, इस स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आप लोगों को समझना है, ठीक है। आपने इसमें से कोई भी चीज नहीं छोड़नी। जो स्मार्ट सिलेबस है हम उसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई एक्स्ट्रा इसमें से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो अब हमारे पास पैटर्न आ चुका है, जो स्कीम आ चुकी है, हम उस स्कीम को फॉलो करेंगे और इसी के मुताबिक सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उसमें जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो सारी की सारी है, इसलिए हम पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लेकिन वो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात अगर करूं, मैं इस चैप्टर को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अब जो आपका पेपर बोर्ड के अंदर इसमें से आना है, वो आपके पास इसके अंदर से एमसीक्यूज के जो नंबर है वो 2 हैं। मीन्स दो दो एमसीक्यूज आने हैं आपके इस चैप्टर के अंदर से। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने हैं 4 और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आना है, मीन्स ए पार्ट आना है, ठीक है। तो अगर आप इसके नंबर काउंट करें तो ये बन जाएगी 2, 4 2s आर 8 और 5। तो इसमें से आपके पास 15 नंबर का पेपर आ रहा है। तो इसलिए आप लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। तो चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस क्या होता है एंड सीरीज क्या होता है उसका मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं। सीक्वेंस हम आम लफ्जों में क्या कहते हैं, देखिए ना, अगर आप लोगों कोई भी जाते हैं किसी क्लास के अंदर तो आपको कहते हैं कि एक सीक्वेंस में बैठ जाओ, या पेपर में जब एग्जाम आपके हो रहे होते हैं आप कहते हैं एक सीक्वेंस में बैठ जाओ। अब सीक्वेंस क्या होता है, एक तरतीब होती है। कैसी तरतीब होती है, एक खास तरतीब होती है, एक खास पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मैं कोई नंबर यहां से अगर नंबरों की बात करूं तो नंबरों की अगर मैं बात करता हूं तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। इसी तरह मैं यहां पे लिख दूं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। और बात करूं अगर मैं 4 6 या मैं इधर ले लूं 8 12 16 अप टू सो ऑन। और एक मैं और यहां पे लिख देता हूं 1 2 4 5 7 9 11 12 अप टू सो ऑन। अब यहां पे देखें, यहां पे मैं आपको जरा ना एक बताता हूं। अब मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं, मैं हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई इसमें से सीक्वेंस कौन सा बनता है। सीक्वेंस अब होता है कि जरा मैं आपको ना इसके एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। सीक्वेंस एक खास तरतीब है, लिखो 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। अब हमें ना खुद ब खुद सीक्वेंस क्या है कि खुद ब खुद उसके बाद एक नंबर पता चल जाएगा, उसके बाद एक आइडिया हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, मीन्स कि आगे उसके अंदर क्या आएगा। जैसे मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप खुद देखेंगे। देखिए जैसे देखो 2 4 6 8, अब बगैर बताए बगैर सोचे समझे आपको अगला नंबर खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि अगला नंबर क्या आने वाला है। आप मुझे कहोगे जी अगला नंबर इसके आएगा 10, क्योंकि एक पैटर्न बन गया, एक तरतीब बन गई, एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है। अब इससे की बात करें 1 3 5 7, तो आप अगला मुझे खुद बहुत बता देंगे कि अगले नंबर क्या आएगा, 9 आएगा। 4 8 12 16, अब अगला बगैर सोचे समझे आपके दिमाग में आ जाएगा, आप इसको देख के बता देंगे अगला नंबर हमारे पास क्या आने वाला है, 20 आने वाला है, ठीक है जी। लेकिन जब मैं यहां पे आता हूं तो क्या है 1 2 4 5 7 9 11 12 13, तो अगला नंबर कौन सा आएगा, हमें तो कोई समझ ही नहीं आई। हमें तो कोई आगे पता ही नहीं चला कि इससे अगर अगर हम आगे नंबर लिखना चाहें तो आगे कौन सा आएगा। तरतीब ही नहीं बन रही ना, 1 2 4, आगे क्या है 5 7, अब 5 के बाद क्या आएगा हमें नहीं पता। ये देखो ना, कोई प्रॉपर तरतीब नहीं बन रही, कोई नंबरों की तरतीब नहीं बन रही। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, अब नंबर तो ये भी लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें एक खास पैटर्न है, एक तरतीब है। तो अगर इस पैटर्न के साथ इस तरतीब के साथ कोई नंबर लिखे होंगे जिसको आगे देख के हम खुद ब खुद बता पाएंगे, तो इन नंबरों को हम क्या कहते हैं, ये नंबर किसकी फॉर्म में है, सीक्वेंस की फॉर्म में। अब सीक्वेंस क्या होता है कि नंबरों की खास तरतीब जिसके दरमियान में क्या आ जाए, कॉमा आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं।
मीन्स के नंबर तरतीब के साथ लिखे हो और वो अलग अलग किसके साथ हो, कॉमा की मदद से अलग अलग हो, तो ये जो तरतीब होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है जी। और तो फिर ये सीक्वेंस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये सीक्वेंस हमारा फिलहाल नहीं बना। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस हमारा नहीं है। अब सीक्वेंस और सीरीज में फर्क कितना है, दूसरा हमारा जो इसका है वो है सीरीज। अब सीक्वेंस और सीरीज में कितना सा फर्क है, बिल्कुल माइनस सा फर्क है। हम क्या करें, यहाँ पे अगर 2 4 6 8 लिखो, दरमियान में कॉमा लगा हुआ, अगर मैं क्या करूँ 2 + 4 + 6 + 8 अप टू सो ऑन कर दूं, मीन कि अब कॉमा के दरमियान में क्या लगा दूं, कॉमा हटा के प्लस लगा दूं, तो अब ये जो चीज बन जाएगी इसको हम सीक्वेंस नहीं अब क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। मीन्स क्या हुआ, दो टर्म्स के दरमियान आपके पास क्या आ जाए, प्लस आ जाए, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। अब इसका कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं वो आपने याद रखनी है। अब ये जो आपके पास पहला नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये मैं अगर सीक्वेंस की बात करूं, ये पहला नंबर है, इसको हम बोलेंगे A1, मींस फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये लिखा A और साथ में क्या लगा देंगे 1, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसी तरह इसको बोलेंगे A2, सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। A3, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। चलते जाएंगे चलते जाएंगे, अगर कोई आखिरी टर्म होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, An, एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जिसको हम जनरल टर्म ही बोलेंगे। ठीक है जी, एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस या जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इस तरह हम मुख्तलिफ चीजें लिखेंगे। ये पहली टर्म हो जाएगी, ये दूसरी होगी। अब टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, A1 A2 A3, ये जितनी भी लिखे होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी तरतीब बनेगी, इस तरह से ये चीजें आएंगी। ये है हमारे पास सीक्वेंस सीरीज का थोड़ी सी चीजें। ठीक है, अब वो एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो आपके पास ये एन होता है, ये एन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ये जो इसकी डोमेन होती है, मीन्स जो हम वैल्यू सपोर्ट कर सकते हैं, वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ये ऐसे होगा ना, मैं कह रहा हूँ A0 नहीं, मीन्स A1, पहला नंबर यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। अगला नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 4। अब 0 यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि हम जो n लेंगे वो हमेशा n कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। 1 मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जब इस सीक्वेंस की थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई, थोड़ा सा इसको हम कंसेप्ट देख लिया कि सीक्वेंस क्या होता है, और फिर मैंने आपको बता दिया कि सीक्वेंस के दरमियान अगर दो टर्म्स के दरमियान किसकी अलामा लगा दें, प्लस की अलामा लगा दें, तो वो सीक्वेंस किस में चेंज हो जाएगा, सीरीज के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान सा सवाल है एक्सरसाइज 6.1 का। तो अब हम अगले वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे कहता है कि राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। हमें कुछ सीक्वेंस दिए गया है, उस सीक्वेंस की हमारे पास कुछ टर्म्स दी गई हैं। वो कहते हैं कि इससे अगली 4 टर्म्स हमें बताएं कि इससे अगली 4 टर्म्स कौन सी आएंगी। अब मैंने आपसे कहा कि सीक्वेंस क्या होता है कि एक ऐसी तरतीब होती है जिसको देख के हमें पता चल रहा है कि आगे क्या जा रहा है। अब इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 12 16 20। मैंने आपसे कहा कि इसकी ये जो ये होता है, इसको पहली टर्म बोलते हैं। पहली टर्म इसकी कितनी है जी, 12 है। दूसरी टर्म कितनी है, 16। अब हमें पता चल गया कि दूसरी टर्म कैसे बनी, जरा देखो ना, 12 में क्या ऐड हो रहा है, 12 + 4 = 16। अगली टर्म क्या हो रही है, A3। A3 मीन तीसरी टर्म क्या है, 16 + 4 = 20। ये 3 टर्म हमें गिवन, और हमें अब पैटर्न समझ आ गया है। जो अगला नंबर है उसके अंदर 4 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जब मैं A4 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 20 + 4 24 हो जाएगा। A5 किसकी इक्वल हो जाएगा, 24 + 4 28। A6 28 + 4 32। और A7 हमारे पास क्या हो जाएगा, 32 + 4 36। तो कितनी टर्म दी हुई थी, 3। उसने क्या कहा था, नेक्स्ट 4 लिखो। तो नेक्स्ट 4 क्या हो जाएगा, 4 5 6 7। तो ये हमने उसको बता दिया कि ये हमारी नेक्स्ट 4 टर्म्स है। वैसे भी आप उसको बता सकते हो कि देखो ना, पहले 12 16 20 24 28 32 और 36 आती है, मतलब 4 4 का फर्क है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, देखे जरा, 3 1 -1। यहां से देख के हमें नजर आ रहा है, देखो 3 के बाद है 1, मीन 3 में से कुछ कम हुआ। कितना कम हुआ, 2 कम हुई है। तो 3 में से A1 आपके पास है 3, A2 क्या है, 1 है। कितने काम हुए, 3 - 2 = 1। और इसके बाद A3
A3 क्या हो गया, 1 में से और 2 कम करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब हमें पैटर्न समझ आ गया कि उसमें से दो दो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जब हम A4 लिखेंगे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, A5 -3 -2 -5, A6 -5 -2 -7 और A7 हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 -2 तो क्या हो जाएगा, -9। तो ये था हमारे पास इसकी नेक्स्ट 4 टर्म क्वेश्चन नंबर 1 के। हमारे पास कितने पार्ट थे, 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने इसमें कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। हमने पहले 3 टर्म्स बतानी है। मीन्स कि अब हम जनरल टर्म दी हुई है, जैसे देखें पहला पार्ट है, पहले पार्ट में उसने हमें दिया है an इज इक्वल टू 3n प्लस 5। अब ये क्या है, हमारे पास एक जनरल टर्म दे दी। जनरल टर्म मीन्स अब हमें नहीं पता कि n कौन सी टर्म है, एक फॉर्मूले के फॉर्म में हमने दे दी है, इसको बोलते हैं जनरल टर्म या n टर्म दे दी है। हमने कितनी टर्म निकालनी है, पहली 3 टर्म्स निकालनी है। पहली 3 टर्म्स का मतलब क्या है, a1 निकालना है, A2 निकालना है और A3 फाइंड करना है। हमने 3 चीजें फाइंड करनी है। तो अब देखो ना, यहां से हमें समझ आ रहा है कि n की जगह पे अगर जब मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास A1 आ जाएगा, जब 2 पुट करूंगा तो A2 आ जाएगा। तो करें जी, पुट n इज इक्वल टू 1। जब मैं n की जगह क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा तो क्या बनना, देखिएगा जरा, A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, क्या बन गया, 8 बन गया। फिर पुट n इज इक्वल टू 2, तो क्या बनेगा, A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 आर 6 प्लस 5 तो कितना बन गया, 11 बन गया। और फिर क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3, जब 3 पुट करेंगे तो A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5, तो 9 प्लस 5 तो कितना बन गया, 14। तो ये हमारा था इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमने 3 टर्म्स फाइंड करनी, फर्स्ट 3 टर्म, एन टर्म दी हुई थी, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास है ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 4, हाँ जी, 4an -7 और साथ में हमें A1 गिवन है, A1 इज इक्वल टू 3। अब जरा यहां पे देखिएगा, उसने हमसे फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करने के लिए कहा और यहां पे उसने जो हमें टर्म दे दी है ना, पहली टर्म उसने हमें यहां पे दे दी। तो मीन कि अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म बच गई, A2 और A3 बच गई। अब जब मैं n की जगह पे 1 लगाऊंगा, पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या बन गया, A1 प्लस 1 4 A1 -7, तो क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू 4 A1, A1 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 3 -7, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 -7, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे जरा देखें ना, हमने जब 1 पुट किया तो क्या बना, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी n था, n की जगह पे 1 पुट किया तो A1 -7। अब यहाँ पे तो A2 आ गया, A2 फाइंड करना था, लेकिन हमारे पास A1 की वैल्यू उसने खुद हमें दे दी थी। A1 की वैल्यू उसने कितनी दी, 3, तो A1 की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो हमारे पास A2 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 5 की इक्वल। तो फिर तीसरी टर्म के लिए क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, जब n को 2 पुट करेंगे तो 2 पुट किया, ये बन जाएगा A2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे ख्याल में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो पिछले पता नहीं यहाँ पे भी नजर आया था या नहीं। पुट n इज इक्वल टू 2, जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 A2 -7, तो A3 इज इक्वल टू 4 A2, इधर देखिए जी, A2 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड किया, 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 -7, तो A3 इज इक्वल टू 20 -7, A3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13।
तो ये आपके पास इसका बन गया फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है जी, 20 माइनस 7 हो जाएगा, 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपके पास 13। तो ये इसका आपके पास हो गया पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट 3 टर्म हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, पहले n की जगह पे क्या लगा देंगे 1, और 10 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 1 प्लस 1, तो a1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर for 10 इज इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 2 प्लस 1, तो a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 3। और इसकी जब तीसरी टर्म फाइंड करेंगे तो पुट n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 4, तो a3 आपके पास क्या आ जाएगी 0। तो ये आपने क्या कर दिया, इसकी पहली तीन टर्म्स फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, a1 गिवन है, a1 इज इक्वल टू माइनस 1, और an प्लस 1 गिवन है, an प्लस 1 हमें गिवन है 3 डिवाइडेड बाय a2 सॉरी an प्लस 2। तो पहली टर्म हम उसने दे दी है, हमें कितनी टर्म नेक्स्ट फाइंड करनी है, पुट n इज इक्वल टू 2 1, जब n को 1 पुट करेंगे देखिए क्या बन गया a1 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय a1, a1 की जगह पे क्या लगा देंगे माइनस 1 प्लस 2, तो a2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1, 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 बच जाएगा, तो a2 आपके पास क्या आ जाएगा 3। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, जब n को 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा a2, नीचे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसके 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय a2 प्लस का क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय a2, a2 की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस 2, तो a3 इज इक्वल टू 3/5, तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी थर्ड टर्म। पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कहता है कि an इज इक्वल टू 8 माइनस 20/3 प्लस। अब हमें पहली टर्म नहीं दी गई तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, और n इज इक्वल टू 1, जब n को 1 पुट किया तो हमारे पास क्या टर्म बन गई जरा देखिए, a1 इज इक्वल टू 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 5, तो आपके पास पहली टर्म आ जाएगी 3, और n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a2 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, 8 माइनस 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, और 10 इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस क्या हो जाएगा n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा 10/3, एलसीएम आ जाएगा 3, इसके नीचे 1 है, 8 3 ज़ा 24 माइनस 10 कितना हो जाएगा 14/3, तो आपके पास a3 की वैल्यू आ गई 14/3। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6।
पार्ट नंबर 6 में हमें A1 गिवन है, A1 की वैल्यू 1 है और an+1 गिवन है। तो पहली टर्म गिवन है, हमने नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी है, पुट n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो A1+1 3A1+2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा A2 इज इक्वल टू 3A1 की वैल्यू कितनी गिवन है 1 प्लस 2 का स्क्वायर। तो A2 इज इक्वल टू 3 + 2 का स्क्वायर। A2 कितना हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये आपके पास पहला पार्ट इसका हो जाएगा। फिर पुट n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा A2+1 इज इक्वल टू 3A2+2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। A3 इज इक्वल टू 3A2 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 25 और प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 75 + 2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा A3 इज इक्वल टू 79 का स्क्वायर। तो A3 इज इक्वल टू 79 का स्क्वायर। यहाँ पे इसका आपने क्या करना है आंसर लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर कितने हो गए 6, पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है an इज इक्वल टू -2n का स्क्वायर। यहां पे हमने क्या करना है पुट n इज इक्वल टू 1। जब 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा जरा a1 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। a1 इज इक्वल टू -2 तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर +4। फिर पुट n इज इक्वल टू 2। जब 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा a2 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 16। पुट n इज इक्वल टू 3 तो क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो a3 इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 36। तो ये आपके पास था पार्ट नंबर 7। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये चूंकि सेम सवाल थे तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको जल्दी में आपको बता दिया। आप इसको देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन फिर भी समझ ना आए तो। पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट है an इज इक्वल टू -1 की पावर n 7n का स्क्वायर। पुट n इज इक्वल टू 1। n की जगह जब 1 पुट करेंगे तो देखिएगा क्या बनता है a1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 7 1 का स्क्वायर। तो -1 की पावर 1 तो क्या बनेगा -1 साथ में क्या आ जाएगा 7 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो a1 आपके पास क्या आ जाएगा -7। ठीक है जी। फिर क्या करेंगे पुट n इज इक्वल टू 2। 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा a2 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 7 इंटू 2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 साथ में आ जाएगा 7 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो a2 आपके पास कितना हो जाएगा 28। और फिर पुट n इज इक्वल टू 3 तो क्या बन जाएगा a3 इज इक्वल टू -1 का क्यूब 7 इंटू 3 का स्क्वायर। -1 का क्यूब क्या होता है -1 इंटू 7 और ये हो जाएगा 9। तो a3 इज इक्वल टू -63। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एन एक्सप्रेशन फॉर द n ट्रायंगुलर नंबर इज n into n+1 divided by 2. Write down first 15 triangular number. Make a triangle of dots by taking n is equal to 5. कहता है कि आपने क्या करना है कि जंगल या n ट्रायंगुलर नंबर हमें दे दिया गया। वो कहता है कि आपने कौन सा ट्रायंगुलर नंबर लिखना है। राइट डाउन फर्स्ट 15 ट्रायंगुलर नंबर, 15 ट्रायंगुलर नंबर लिखना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, हमें क्या गिवन है जरा देखिएगा। हमें गिवन है, वैसे तो इसको हम ए एन कहते हैं ना, तो ट्रायंगल्स है तो मैं इसको टी एन बोल देता हूं। आप ए एन भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। ये हमें गिवन है 15
क्योंकि उसने एन ट्राइंगुलर नंबर दिया तो मैंने टी एन लिख लिया। यहाँ पे टी एन मीन ए एन भी हो सकता है, जनरल है ना ट्राइंगल का नंबर, ठीक है। तो हमने कितने का बनाना है, 15 का बनाना है, तो लिखेंगे पुट एन इज इक्वल टू 15। तो ये आ जाएगा टी 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो टी 15 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 8 आर 16। तो ये कितना हो जाएगा, टी 15 इज इक्वल टू 120। तो सो 15th ट्राई एंगुलर नंबर इज 120। तो 15 हमारे पास ट्राइंगुलर नंबर कौन सा हो जाएगा, 120 हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि मेक ए ट्राइंगल ऑफ डॉट्स। ट्राइंगल बनाने का डॉट्स की मदद बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। व्हेन n इज इक्वल टू 5, जरा देखिएगा तो क्या बन जाएगा, t 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 3, तो कितना बन जाएगा 15। तो अब हमारे पास 15 आया। अब ने हमने ट्राइंगल बनानी है बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5 डॉट्स की मदद से, जिसके अंदर कितने आपके पास डॉट्स होने चाहिए, 15 डॉट्स होने चाहिए। अब देखिए कैसे हम ट्राइंगल बनाते हैं, देखिए जरा इस पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखें, एक डॉट बनाया, नेक्स्ट दो डॉट लगाए, कितने हो गए, एक और दो तीन। नेक्स्ट देखें कितने बन गए, एक दो तीन, तीन और तीन छह, कितने बन गए, छह और चार 10, 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। तो ये देखिए आपके पास क्या बन गई, एक ट्राइंगल बन गई, कितने डॉट्स की मदद से, 15 डॉट्स की मदद से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा ऐसा एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, कहते हैं कि राइट डाउन द एंड टर्म। मीन्स कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास एंड टर्म दी हुई थी, हमने उसके फर्स्ट तीन टर्म लिखी थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फर्स्ट तीन टर्म दी गई है, हमने उसकी कौन सी टर्म लिखनी है, एंड टर्म लिखनी है। अब एंड टर्म लिखने के लिए हमारे पास क्या है, तो हम उसके पैटर्न को फॉलो करेंगे, पैटर्न को फॉलो करते हम उसकी क्या कर लेंगे, एंड टर्म लिख लेंगे। अब जैसे आपके पास इसकी फर्स्ट टर्म देखिएगा क्या है, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू क्या बन गया 4, a3 इज इक्वल टू क्या है 9। 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम इसकी ए एन टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब हम देखो ना, हमने पैटर्न को फॉलो किया। a1 है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 है 4 है 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा, a3 है 9 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो इसका मतलब है जो नंबर यहाँ पे आ रहा है उसको स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे 2 था तो 2 का स्क्वायर, 3 था तो 3 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे n होगा तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा इस पे इसको सवाल को देखिए। अब ये सवाल मैं जरा आपको बताता हूँ, पहले हम वो पार्ट सॉल्व कर लेना, फिर मैं आपको इस सवाल बताता हूँ और ये सवाल मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाता हूँ, ठीक है जी। अब ये पार्ट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, a1 b1, a2 b2, a3 b3। तो मीन्स कि ये कैसे बढ़ रहा है, आगे आप इसको पैटर्न को फॉलो करते हो, आप बताएंगे अगली टर्म क्या आएगी, a4 b4, a5 b5। जब आप आगे चलते जाएंगे तो an पे पहुंचेंगे तो क्या लिखेंगे, an bn। ठीक है, पैटर्न को फॉलो करते हुए 1 1 2 2 3 3, तो क्या आएगा n। ठीक है, अब इसको हम लिखना चाहें, जरा देखें पहले क्या है, x का स्क्वायर, x का क्यूब, x का 4, x का 5, तो क्या आएगा, एक तो आएगा x की पावर n। दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7, तो कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो जब n पे पहुंचेंगे तो कहां पे आएगा n, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। तो जब आखिर पे जाएंगे तो क्या आएगा, x की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे जरा आए, ये हमारे पास है a1 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 a1, मीन्स कि अगली जब मैं आखिरी टर्म इसकी लिखूंगा ना, a1 तो मेरे पास लाजमी आएगा, इसके बाद प्लस डी 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 डी, तो आपके पास डी भी लाजमी आएगा।
लेकिन अब यहां पे क्या आएगा ये जरा आपने मेरे पास, अब देखो ना, यहां से देखो सिर्फ A1 लिखा हुआ है। A1 का मतलब होता है A1 प्लस 0D। आगे मैं चलूंगा तो जब आएगा A1 प्लस 1D। आगे देखो तो क्या लिखा हुआ है A1 प्लस 2D। ये कैसे चल रहा है? A1 में से एक माइनस किया तो 0 बना। A2 में से 1 माइनस किया तो 1 बना। 3 लिखेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो टर्म है ना वो माइनस हो रही है पिछले नंबर में से। तो अगर n होगा तो यहां पे फिर क्या लिखेंगे? n माइनस 1। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि हमने यहाँ तो ये भी तो कह सकते थे ना कि 0D 0, जब जहां पे n लिखें तो n की जगह 0 पुट करें तो 0, 1 पुट करें तो 1, 2 पुट करें तो 2। ये तो बन रहा है। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि n होता है नेचुरल नंबर, वो हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम 0 से स्टार्ट कर सकते होते तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देते? ND लिख देते। n की जगह 0 पुट करते तो ये बन जाता, 1 पुट करते तो ये बन जाता। लेकिन अब चूंकि हम 1 से स्टार्ट करेंगे, पहला नंबर 0 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये बात आपको मेरे ख्याल में समझ आ जाएगी। बिल्कुल सेम पैटर्न से ये है। पहले है A1 तो AN भी क्या आएगा? A1 आएगा। आगे है आर स्क्वायर आर क्यूब, ऊपर बनेगा R की पावर n माइनस 1। अब फिर पूछ सकते हैं कि यहाँ पे n क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कुछ भी ना हो ना, इसका मतलब होता है R की पावर क्या है? 0। ठीक है, अब मैं आर की, अगर यहाँ पे सिर्फ n होता तो r की पावर 0 से स्टार्ट करते तो तब 0 बनता, लेकिन हम 0 तो पुट ही नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? 1। तो जब अब n की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस 1, तो r की पावर 0। ये पहला नंबर। क्लियर है? ये तो बड़ा आसान सा है। ऊपर आ रहा है A1 A2 A3, तो मीन्स के an आपके पास क्या हो जाएगा? an। लेकिन साथ में देखो नंबर बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4, तो n आ जाएगा डिवाइडेड बाय A1 वो सॉरी यहाँ पे आएगा B1 C1। ठीक है, B2 C2 B3, B1 B2 B3, तो आखिर पे आ जाएगा Bn प्लस C1 C2 C3, तो क्या आ जाएगा? Cn आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखो और ये वाला सवाल देखो, दोनों सेम है, सिर्फ फर्क किस चीज के? ऊपर 1 आ गया, बाकी सारे देखो A1 प्लस डी A1 प्लस 2D। ये नहीं लिखा हुआ A1 प्लस डी A1 प्लस 2D अप टू सो ऑन। तो इसकी फिर आखिरी टर्म कौन सी बन जाएगी? 1 ओवर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये इसके पास लास्ट टर्म बन जाएगी, जनरल टर्म। ठीक है, अब जरा आ जाए इस टर्म पे। ये आपके पास बन रहा है 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस, आगे जो नंबर लिखेंगे आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। जब मैं an लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, कहां तक जाएंगे? n तक जाएंगे। ठीक है, तो ये an है, लेकिन हमने इसको किसकी फॉर्म में लिखना है? फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके पास इसका सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये अभी हमने पिछले तीसरे सवाल में ना ट्राइंगुलर के लिए किया भी है। अब जरा देखो ना मैंने ये फॉर्मूला कैसे लिखा, ये कैसे आता है, ये हम ड्राइव कर सकते हैं, वो बात का मसला है। फिलहाल आपने क्या याद रखना है कि फर्स्ट एन ट्राइंगुलर नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे आता है जरा देखें इसको, पैटर्न को अगर मैं आपको फॉलो करवाऊं। जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा, जरा इसको तरतीब चेक कर लेते हैं ना कि ये बनना क्या। वो 10 इज इक्वल टू 1। जब n की जगह पे 1 पुट किया तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आया? 1। तो ये आप देखो 1 नजर आ रहा है। जब n की जगह 2 पुट करें इस सवाल के अंदर, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 के साथ कैंसिल, तो 2 प्लस क्या बन जाएगा? 3। तो ये देखो 1 प्लस 2 क्या बना? 3 बना। जब n की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर क्या आया? 6। ये बना 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3, तो क्या बन जाएगा? 6। तो इस तरीके से ये आपके पास फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्या होता है? सम होता है। उसको हमने किसका फॉर्मूले की मदद से लिखना है? इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कोई भी सवाल अब ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। आज से ही शुरू कर दें सीक्वेंसर सीरीज को और ये हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। मजीद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.2 और सीक्वेंस के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो मैं आपको टाइप्स बताऊंगा। इसमें आपके पास 3 टाइप्स होती हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या पहचान है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।